ओके स्टूडेंट्स, सो वी वाज डूइंग दिस असाइनमेंट और उसमें जो आपके डाउट्स हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। ओके, आपके पास ये असाइनमेंट है। नेक्स्ट दिस पेज, उसके जो क्वेश्चंस हैं डाउट वाले वो करेंगे। ओके, वन बाय वन। ओके ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट। आपने जब जब भी कन्वर्जन का देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट द फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। प्रोपेन टू वोल बनाना है। प्रोपीन का मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको आपने कन्वर्ट करना है CH3 CH OH CH3। तो ये क्या है, ये तो सिंपल ही है। ये कौन सा डाउट है आपका? आपने हाइड्रोलिसिस करवानी है, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन करवानी है। ठीक है, मार्कोवनिकॉव रूल की वजह से क्या होगा, वाटर में से कौन सा पार्ट निकलेगा, वाटर में H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा। ओके, H पॉजिटिव आयन विल अटैच टू दिस कार्बन, क्योंकि उसकी वजह से कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, इसकी वजह यहाँ पे बनेगा। ओके, और कार्बोकेटाइन अगर यहाँ पे बनेगा तो OH नेगेटिव आयन विल अटैच टू दिस एंड यू विल गेट दिस एज अ प्रोडक्ट। ओके, तो ये आपका क्या बन गया, प्रोपेन टू ओल। मतलब सिंपल आपको हाइड्रोलिसिस करवानी है फर्स्ट कन्वर्जन में। और अगर सेकंड कन्वर्जन की बात करें, यू हैव टू कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू इथेनॉल। इसमें भी आपको पहले प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बना लेना है। इथाइल क्लोराइड कौन सा है, CH3 CH2Cl। और इथेनॉल क्या है, इथेनॉल है आपके पास, इथेनॉल सॉरी नॉट इथेनॉल, CH3C डबल बॉन्ड OH। ओके, तो आपको पता है कि इथेनॉल बनाना है आपने। ओके, अब इथेनॉल बनाना है तो कैसे बनाया जाए, ये आपके पास इथाइल क्लोराइड है। आप ऐसा करो, इसको पहले अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना और उसके बाद अल्कोहल्स की जो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन मतलब विद द हेल्प ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसकी वजह से आपका अल्कोहल से वो एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास हेलो एल्केन्स है, उनसे अल्कोहल कैसे बनता है, CH3CH2Cl। उसका रिएक्शन आप एक्वस NaOH से करवा देते हो, उसकी वजह से क्या होता है, OH नेगेटिव आयन अटैक ऑन कार्बन, chloride ion will remove, NaCl will be the byproduct. What will you get? You will get CH3 CH2OH as a product. Okay, अभी ये बन गया आपका अल्कोहल। इसकी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवानी है, PCC यूज कर लो, pyridinium क्लोरोक्लोराइड। ओके, और इसकी बजाय आप क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड भी यूज कर सकते हो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। उससे ऑक्सीडेशन होके आपको पता है अल्कोहल ग्रुप से क्या बनता है, एल्डिहाइड। तो आपका यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। ओके, और आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। यू विल राइट इट लाइक दिस, CHO। ओके, तो ये बन गया इथेनॉल। क्लियर? सो दिस इज हाउ these two conversions can carry out. Okay, question number 12 of assignment is done. Now next question number 18. Okay, question number 18 में है, give a plausible explanation for each one of the following. First part, there are two NH2 group in the semi-carbazide. However, only one such group is involved in formation of semi-carbazone. Okay, why? इसका रीजन है रेजोनेंस। ओके, इसका जनरल रिएक्शन हम ऐसे लिखते हैं ना, NH2Z। ओके, और ये आपका ये हो गया। और सेमी कार्बाजोन में क्या होता है, ये ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं, यू विल गेट दिस एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, बट ये बोल रहे हैं कि जो आपका सेमी कार्बाजाइड है, सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेमी कार्बाजाइड, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ओके, वो कह रहे हैं कि इसमें तो ये वाला NH2 और ये वाला NH2 ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, कर सकते हैं। तो होना लॉजिकली ऐसा चाहिए कि जब भी एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन हो तो एक बार क्या हो, एक बार इसका ये वाला नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट कर जाए। ओके, ऐसे फिर यहाँ पे सेमी कार्बाजोन बन जाएगा इन दोनों की वजह से। तो आपका क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N लाइक दिस, यू विल हैव टू गेट दिस। तो और ये भी हो सकता है कि इस साइड से, अब ये जो बचा इस साइड से एक और कीटोन आके
या एल्डिहाइड आके अटैच कर जाए इसके साथ। ओके, और जैसे यहाँ पे NH2, यहाँ ये H2 और ये हो गया, और ऐसे हो जाए, तो ये क्यों नहीं होता आपके पास, ऐसे क्यों नहीं होता। ओके, क्लियर। एक्चुअल में होता क्या है, सिर्फ यही वाला रिएक्शन होता है, ये वाला जो इस साइड वाला नाइट्रोजन ना, जो C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा होता है, ये वाला नाइट्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करता। ओके, कार्बाजोन फॉर्मेशन में इससे कार्बाजोन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, यही तो प्रॉब्लम है। कि उसका रीजन है कि अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करो, सॉरी ये, ठीक है, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर जो होते हैं, जिसकी वजह से अटैक होता है और जिसकी वजह से रिप्लेसमेंट पॉसिबल होती है, जिसमें जिसकी वजह से ये आता है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन। ओके, आप मैकेनिज्म एक बार दोबारा चेक कर सकते हो। ओके, रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स कीटोन में जाके, तो उसके बाद क्या होगा आपके पास, यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे और ये नाइट्रोजन के लोन पेयर, जो कि नाइट्रोजन इस वाले नाइट्रोजन को एक न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं, वो क्या रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाला नाइट्रोजन एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, यू विल गेट, ओके, तो मतलब सिर्फ इसी नाइट्रोजन के लोन पेयर अवेलेबल हैं जो कि एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं, ये वाला नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल एज एक्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए सिर्फ एक साइड से ही नाइट्रोजन जो है, 2NH2 ग्रुप होने के बावजूद भी सेमी कार्बाजाइड जो है वो सिर्फ एक साइड से ही सेमी कार्बाजोन बनाता है, ना कि दोनों साइड से। ओके, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सेनॉन फॉर्म्स साइक्लोहाइड्रिन इन गुड yield but a 2,2,6 trimethyl cyclohexanone does not, why। तो ये तो इसका रीजन तो स्टेरिक हिंड्रेंस हुआ। अब क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, वेट। साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन का फॉर्मूला है आपके पास, दिस इज योर साइक्लोहेक्सेनॉन। ओके, जब ये HCN के साथ रिएक्ट करता है तो इट इज गोइंग टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन में क्या होता है आपके पास, HCN में से साइनाइड आयन निकलता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करेंगे, यहाँ से H पॉजिटिव आयन जो निकलेगा उसके ऊपर ऑक्सीजन अटैक कर देगा, तो यू विल गेट OH एंड CN अटैच टू दिस। ओके, तो आपका ये क्या बन गया, इट इज कॉल्ड एज दी साइनोहाइड्रिन। ओके, तो इट मीन साइक्लोहेक्सेनॉन के केस में साइनोहाइड्रिन बनता है, बट इन्होंने दूसरा कंपाउंड कौन सा दिया है, 2,2,6 ट्राइमेथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। ओके, मतलब जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका नेम वही हो गया ना, 2,2,6 ट्राइमेथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। अब इसके केस में क्या होगा, इसके केस में HCN में से जो साइनाइड आयन निकलेगा, जो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने जा रहा है, उसको इस कार्बोनिल, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको अटैक करना पड़ेगा ना इसके ऊपर, तभी यहाँ से ऑक्सीजन के जो, ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर एक्स्ट्रा आएगा और वो नेगेटिव होगा, तब जाके H पॉजिटिव आयन अटैच होगा। बट एक्चुअल में अगर साइनाइड आयन अटैक ही ना करवा पाए, अब आप बोलोगे क्यों क्यों नहीं करवा पाएगा, ठीक है, उसका रीजन है इन सभी ग्रुप्स की स्टेरिक हिंड्रेंस, जो कि इसका अटैक मुश्किल बना देंगे। ओके, तो इसका रीजन, इसमें जो साइनोहाइड्रिन नहीं बन सकता थेरेटिकली, तो आप बोलोगे ऐसे क्या हो गया, ऐसे करो, CH3 ये CH3 है, ये इसके ऊपर OH और लग गया CN, इसमें क्या है, बन तो सकता है इसका साइनोहाइड्रिन, बट एक्चुअल में ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ये वाला अटैक पॉसिबल ही नहीं है, so that's why this cannot occur। Okay, reason is steric hindrance around carbonyl carbon। Okay, this is the reason। Okay, तो इसलिए आपके ये दोनों क्वेश्चन डन है। हाँ जी, नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन। और ये भी नहीं तेरा डाउट है, ये कौन सा डाउट है, कार्बोनिल कार्बन है ये, इसका मैकेनिज्म क्या एक्सप्लेन करना है, ये रहा न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करवाया, ये कार्बोनिल का कार्बन ऐसे शिफ्ट कर गया उसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी लाइक,
और साथ में न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा उसके, बस ये होता है इसका। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं से प्रोटॉन उठा के ले लेगा अगर इसको मिल जाए तो। बस ये इसका मैकेनिज्म है। ये कौन सा डाउट है? 21st, हाउ विल यू ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्जन, प्रोपेनॉन टू प्रोपेन, प्रोपेनॉन टू प्रोपेन, ये दिख रहा है आपको, ये आपका प्रोपेनॉन है और इसको बनाना है आपने प्रोपेनॉन टू प्रोपेन। रिडक्शन दिख रही है मेरे को तो, अगर प्रोपेनॉन टू प्रोपेन बनाना है तो। ये आ गया आपके पास CH2CH3, रिडक्शन करवानी पड़ेगी। तो कैसे करवाओगे रिडक्शन? हम्म, बोलो जी। आपका कोई भी एल्डिहाइड कीटोन को अगर आपने बाय कन्वर्ट करना है एल्कीन में, यू हैव टू डू क्लेमेंसन रिडक्शन। उसकी वजह से क्या होगा, क्लेमेंसन रिडक्शन में आपने क्या यूज करना होता है, जिंक प्लस HCl, ये दोनों एज आ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं। ओके। सेकंड, बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड, बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड, ये आपका बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला, बेंजोइल क्लोराइड, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। ओके, नहीं बेंजोइल क्लोराइड तो बेंजाइल क्लोराइड हो गया, बेंजोइल क्लोराइड तो ये होता है बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड। ओके, ये करना है आपने, बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड। तो उसमें क्या करोगे आप, व्हाट विल यू डू, यहाँ से क्लोरीन को रिप्लेस करवाना है, उसकी जगह हाइड्रोजन लेके आना है। ओके, ये है। तो क्या करते हैं इसमें, हम हाइड्रोजन को नहीं ऐड करवाते थे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटियम। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटियम हाइड्रोजन को ऐड करवा देते थे, बट उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये रिड्यूस भी हो सकता है। मतलब ये भी हो सकता है कि आपका अल्टीमेटली अल्कोहल ही बन जाए। तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम करनी है, कम करने के लिए क्या ऐड करते थे स्ट्रेंथ को, बेरियम सल्फेट। वो क्या करता है, वो थोड़ी सी रिएक्टिविटी कम कर देता है। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो बेंजोइल क्लोराइड है वो अल्टीमेटली यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप बना देता है, बस क्लोरीन की रिप्लेसमेंट हो जाती है हाइड्रोजन से, दैट्स इट। ओके, अगर आपने ये नहीं डाला तो अल्टीमेटली होगा क्या, ये जो एल्डिहाइड बनेगा इसकी फर्दर अगर रिडक्शन हो गई, बेरियम सल्फेट ना डाला तो क्या होगा, यहाँ पे ये OH बन जाएगा, यहाँ पे CH2, तो आपका अल्टीमेटली बेंजाइल अल्कोहल बन जाना है, ये वाला। तो यहाँ पे इसको रोकने के लिए कि यहाँ तक ही रुक जाए, यू नीड टू ऐड बेरियम सल्फेट। ओके, तब ये स्टेप नहीं होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, कन्वर्जन नंबर सेकंड हो गई। कन्वर्जन नंबर थर्ड, इथेने इथेनॉल टू ब्यूट टू इनल, इथेनॉल टू ब्यूट टू इनल, इथेनॉल आपका ये हो गया इथेनॉल, और इससे बनाना क्या है आपने, ब्यूट टू इनल, ब्यूट टू इनल, सॉरी नॉट इनल में, यहाँ पे आपका होगा एल्डिहाइड ग्रुप, ये बनाना है आपने। तो ये तो मेरे को लग रहा है, क्या बोलते हैं, कौन सा नाम था उसका, एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन। एल्डोल बनेगा इन दोनों से पहले, होगा क्या, दो ऐसे ही मॉलिक्यूल मिलके, एक जैसे मॉलिक्यूल। ओके, ये दोनों क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म एल्डोल। एल्डोल कैसे बनता है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। अल्डोल के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ओके, इससे फिर क्या बनता है, एक न्यूक्लियोफाइल बनता है जो कि इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक करता है, और उसके बाद बन जाता है एल्डोल। कौन सा एल्डोल बनेगा इसमें, CH3COH CH2CH2, ये आपका बन गया एल्डोल। ओके, उसके बाद मैंने बताया था कि एल्डोल जो है वो हाइड्रोलाइज कर जाते हैं ऑन हीटिंग। ओके, सॉरी डिहाइड्रेशन हो जाती है, हाइड्रोलाइज नहीं, सॉरी डिहाइड्रेशन, उल्टा, हाइड्रोलिसिस का उल्टा, डिहाइड्रेशन हो जाती है। ओके, इससे OH और इसका H निकल जाता है और डबल बॉन्ड बन जाता है, तो क्या बन जाता है, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये तो बड़ा। एल्डोल और एल्डोल बनने के बाद उनकी डिहाइड्रोलिसिस, डिहाइड्रोलिसिस से आपके पास क्या बनते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। इनको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स या एल्डिहाइड्स क्यों बोलते हैं,
ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप, उससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा और उससे नेक्स्ट बीटा, तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आता है, इसलिए इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, so that's it with these three conversions. Next, अब इनमें 22nd का आपने एक ही कोई पार्ट पूछा है, 22nd का सेकंड। ओके, ये वाला, तो इसके केस में क्या है, इसके केस में आपके पास जो रिजल्ट आता है वो एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आता है। ओके, ये है तो हाइड्रोलिसिस का ही पार्ट है ना, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि जो आपका आंसर आना है वो एंटी मार्कोवनिकॉफ के अकॉर्डिंग आना है। ओके, मरकरी की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस। ओके, तो इसमें आपका जो हाइड्रोलिसिस करवानी है, ये रहा आपके पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। हाइड्रोलिसिस में H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन वाटर से। H पॉजिटिव आयन अगर मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो होना था तो H पॉजिटिव आयन यहाँ पे ऐड होता सो दैट कि कार्बोकटाइन ये बने। ओके, बट एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग रिजल्ट आना है, इसका पूरा मैकेनिज्म नहीं मैं डिस्कस कर रहा, बट आपको वैसे ही आइडिया दे रहा हूँ कि जैसे हमने याद किया था कि इसमें जो है आपका हाइड्रोलिसिस का रिजल्ट एंटी मार्कोवनिकॉफ के अकॉर्डिंग आता है, तो मतलब H पॉजिटिव आयन यहाँ ऐड होगा। ओके, और OH नेगेटिव आयन यहाँ ऐड होगा, है ना। H पॉजिटिव आयन अगर यहाँ ऐड हो जाएगा तो OH नेगेटिव आयन यहाँ ऐड हो जाएगा, बट नहीं, ये तो हमने कहाँ किया था, इसमें एंटी मार्कोवनिकॉफ नहीं, यू हैव टू डू मार्कोवनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। ओके, मरकरी Ag+2 और H2SO4 भी वाटर की हाइड्रोलिसिस कर, मतलब वाटर को ऐड करने में यूज होते हैं अराउंड द ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या होगा आपके पास, ट्रिपल बॉन्ड इसका बन गया आपका C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, अब बस वाटर में से H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन निकलेगा, मार्कोवनिकॉफ एडिशन ही होनी है मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो आपके पास क्या होगा, H पॉजिटिव आयन अटैक दिस कार्बन एंड OH ऑन दिस कार्बन, आपका ये ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड बन जाएगा। व्हाट विल यू गेट, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर OH लग जाएगा। और ये कौन सी फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है। ओके, इसकी ये इनोल फॉर्म अगर इतनी स्टेबल ना हुई तो क्या बनेगा, इसका कीटोन बन जाएगा। इसका इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन कौन सा बनेगा, H इसको दे दो, डबल बॉन्ड यहाँ ले आओ, तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस इनोल फॉर्म से ये अनस्टेबल होती है। ओके, अनस्टेबल से स्टेबल आपका क्या बन गया, यू विल गेट स्टेबल, उसका नेम क्या है एसीटोन। और वैसे अगर इसका IUPAC नेम देखें तो वो क्या है, प्रोपेनॉन। ओके, तो ये प्रोपेनॉन देगा आपको। Okay, in this reaction you will get first enol form, then that gets converted to acetone. Okay, next question 25th। इसमें थोड़ा सा एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला भी लगना है, जो +1 का कंसेप्ट है एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला। ओके, तो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A contains 69.77% कार्बन, 11.63% हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन, मतलब जितनी भी परसेंटेज बची वो किसकी है, वो ऑक्सीजन की परसेंटेज है। ओके, नेक्स्ट, the molecular mass of the compound is 86। molecular mass 86 दे रखा है। ये क्यों दे रखा है कि आपके पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला को यूज करके आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब निकालना हो तो यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर n। ओके, और कॉमन फैक्टर n निकालने के लिए कैसे निकलता है कॉमन फैक्टर n, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ओके, +1 की वीडियो बन रखी होगी इसकी, ये वाली, तो आप वो भी देख सकते हो, या मैं लिंक भेज दूंगा आपको, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके, फर्स्ट चैप्टर में है कैसे आप एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालते हो। ओके, अब ये तो हो गया +1 वाला काम। इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, ये टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता, बट फॉर्म्स एन एडिशनल कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशनल कंपाउंड बना लेता है। ओके, बट आपका क्या करता है, ये टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस नहीं करता। टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कौन नहीं करता, जो एल्डिहाइड ना हो, एल्डिहाइड तो टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर देते हैं। और एडिशन कंपाउंड बना रहा है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड दो ही पड़े हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। ओके, एल्डिहाइड और कीटोन, तो इट मींस एल्डिहाइड तो है नहीं, कीटोन है, मतलब जो आपका कंपाउंड बना वो कीटोन है। ओके, एंड गिव्स
पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। पॉजिटिव आइडोफॉर्म का टेस्ट मतलब आने का मतलब क्या है कि ये टर्मिनल मिथाइल कीटोन है, ये वाला कीटोन है जिसके एक एंड में मिथाइल होगा। ओके, क्लियर। ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स इथेनॉइक एसिड एंड प्रोपेनॉइक एसिड। और आपको पता है कीटोन्स की जब ऑक्सीडेशन की जाती है, आपको याद होगा शायद कि कीटोन्स की जब भी विग्रस ऑक्सीडेशन करी जाती है, ठीक है, तो होता क्या है, ये वाला बॉन्ड रप्चर होता है, ये वाला जो है आपके पास बन जाता है अल्कोहल, ये वाला अल्काइल ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ये बचता है ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपके पास ये बन गया, और दूसरे का बन जाएगा, इसको आर डैश लिख लेते हैं, ये अल्कोहल बन गया। इन्होंने बोला कि इसमें ये बनेगा एथेनॉइक एसिड। ओके, मतलब ये आर पक्का CH3 होगा, और ये जो दूसरा है ये क्या बनेगा, ये बनेगा, अच्छा ये फर्दर ऑक्सीडेशन शो करवा देगा, प्रोपेनॉइक एसिड। हाँ, अल्कोहल्स की फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपका बीच में रहेगा। तो ये आपका अल्कोहल कौन सा बना होगा, ये पहले बनेगा आपका CH3 CH2 CH2OH, आपका बनेगा प्रोपेनॉल। ओके, उसके बाद इस प्रोपेनॉल की फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रोपेनॉइक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ से क्लियर क्या क्लियर हो रहा है कि जो आर डैश है वो कौन सा है, आर डैश यहाँ पे है CH3, सॉरी CH2 CH2 CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और ये आर क्या है, ये आ रहा मिथाइल ग्रुप। क्लियर। तो आपका पक्का ये वाला कंपाउंड है, बस इसको कंफर्म करना है जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग। दे आर सेइंग व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए। ओके, एक कंफर्मेशन का एक और आइडिया बताऊं, इसका इसका मॉलिक्यूलर मास देख लो कितना है। अगर मॉलिक्यूलर मास वही है जो इन्होंने गिवन दिया हुआ, तो फिर तो हमें मतलब आंसर कंफर्म है, उसको बस थोड़ा सा अब सेटिंग लगा के वो सारा डाटा एक्सप्लेन इसके साथ मैच करवाना है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला बना C5H, कितने हुए इसमें, 10O, C5H10O, तो 12 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 16। ओके, तो इट कम्स आउट टू बी 60 10 16 86, बस यही है। तो ये आपका आंसर आ गया। बट इसको जस्टिफाई भी करूंगा अभी मैं, ये नहीं कि ये जुगाड़ लगा के निकाला हुआ नहीं आंसर देना आपने, आपने जस्टिफाई भी करना है इसको। ओके, सबसे पहले आपको इतना डाटा यूज करना पड़ेगा इसका, ये वाला, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, इसमें 69.77% कार्बन है, 11.63% हाइड्रोजन है, एंड रेस्ट ऑक्सीजन है। ओके, चलो अब इसमें निकालते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, एक बार रिपीट ही कर लेते हैं, +1 वाला एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। कौन कौन से 3 कंपाउंड है इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, कार्बन कितने परसेंट बोला था, 69.77%, परसेंटेज पहले आती है। उसके बाद हाइड्रोजन कितना था, 11.63%, और बाकी बचा क्या, 100 में से अगर ये माइनस कर दें तो ये आएगा आपका 100 माइनस 69.77 प्लस 11.63, इन दोनों को ऐड किया और इसको 100 से सब्ट्रैक्ट किया। वेट, लेट मी कैलकुलेट, 69.77, दिस कम्स आउट टू बी 18.6। ठीक है, ये परसेंटेज निकल गई। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में होता है मॉलिक्यूलर मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास किस किस का, जो आपके गिवन एलिमेंट्स हैं, 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। उसके बाद परसेंटेज के नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं कि अगर हमारे पास इतना ही ग्राम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होते। तो 69.77 डिवाइडेड बाय 12, 11.63 डिवाइडेड बाय 1, 18.6 डिवाइडेड बाय 16, तो दिस कम्स आउट टू बी, इसका आ जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, इसको अगर कैलकुलेट करें 5.81, इसके तो 11.63 आ जाएंगे, और इसका जो है 1.16 आ रहा है। ओके, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। उसके बाद सिंपल रेशो निकालनी होती है। सिंपल रेशो में क्या करना होता है, ठीक है, इनमें से सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, ये वाली है, इस वैल्यू को तीनों से डिवाइड करवा देनी है, इसको 1.16 इससे भी, इसको भी 1.16, और इसको खुद से भी, इसका तो 1 ही आ जाएगा। इन ये रेशो से निकालनी पड़ेगी, ये कितनी आ रही है, 5.81 डिवाइड बाय 1.16, दिस कम्स आउट टू बी 5, and 11.63 divided by 1.616, this comes out to be 10। ओके, तो आपका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, C5H10O1। ओके, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है अभी, बट आपको मॉलिक्यूलर मास पता है, मॉलिक्यूलर मास इसका 86 है।
एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन विच इज द कॉमन फैक्टर इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। और एन कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, जिसको मोलर मास भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास तो दे रखा है 86, ये गिवन है। ओके, जिसको हमने कैसे निकाला होगा? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। चैप्टर 2 सॉल्यूशन, उसमें मॉलिक्यूलर मास निकल जाता है ना कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करके, अननोन कंपाउंड का। ओके, और अननोन कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला आपने ऐसे निकाल लिया। इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना बना? 5 इंटू 12 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, वही इसका 86 ही बना एम्पिरिकल फार्मूला मास। इट मीन्स कॉमन फैक्टर 1 ही है। उसका मतलब क्या है? जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला है वही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ गया? 1 इंटू C5H10O1। मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है, C5H10O1। ओके, उसके बाद जो इन्होंने गिवन डाटा दिया है, गिवन डाटा को तुमने इंटरप्रेट करके जो ये वो तो निकाल ही लिया था, ये फॉर्मूला होना है इसका। ओके, अगर इसको जस्टिफाई करना चाहते हो तो वो सारा का सारा डाटा जस्टिफाई भी कर दोगे। जैसे सबसे पहले, इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रीजन, आप बोलोगे हाँ जी जी ये कीटोन है तो इट इज नॉट गोइंग टू रिड्यूस टॉलरेंस रीजन। ओके, उसके बाद इट इट फॉर्म एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके एडिशनल कंपाउंड बना लेगा, वो तो आपको पता ही है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके ये, जब आपके पास कीटोन होते हैं ये वाले, तो होता है क्या? Na पॉजिटिव आयन इसके साथ अटैच हो जाता है, ये बचता जो है वो इसके साथ अटैच हो जाता है। यू विल गेट, ओके, ये एडिशनल कंपाउंड बन जाते हैं जिनको प्रेसिपिटेट आउट किया जाता है। ओके, तो ये भी आपको पता है, ये वाला डाटा भी मैच कर गया। उसके बाद ऑन विग्रेस ऑक्सीडेशन, और उसके बाद सॉरी वेट वेट वेट, तो ये हो गया। एंड गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट का मतलब क्या है? ये वाला टर्मिनल है, कि ये टर्मिनल कीटोन है, या ऐसा बोल लो ये मिथाइल कीटोन है, जिसमें एक एंड मिथाइल और साथ में सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, बस उसमें वो आ तो रहा है। और उसके बाद जब इसकी विग्रस ऑक्सीडेशन करनी है तो आपके पास इथेनॉइक एसिड और प्रोपेनॉइक एसिड बनना है। वहां से आपको पता लग गया कि कीटोन के दोनों एंड जो हैं, ये वाला, उसमें से एक एंड प्रोपाइल वाला है और दूसरा वाला मिथाइल वाला है। ओके, बस, और ये वाला फॉर्मूला जो है इज योर आंसर। 26, 26 का फर्स्ट पार्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स हैं। ड्रॉ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में भी डाउट है। प्रोपेन ऑक्साइम, अब प्रोपेन ऑक्साइम का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा मेरे को, है ना? प्रोपेन का ऑक्साइम बन जाए, ऑक्साइम में क्या होता है? सी डबल बॉन्ड NOH, इसको बोलते हैं ऑक्साइम। ओके, बस तो बना दो ऑक्साइम, प्रोपेन का ऑक्साइम बनाना है। प्रोपेन के केस में क्या होगा? दिस विल बी द प्रोपेन, प्रोपेनॉन, सॉरी नॉट प्रोपेन, प्रोपेनॉन प्लस इसकी जब रिएक्शन करवाओगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सॉरी नॉट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्साइलामाइन। ओके, तो ये दोनों गए, इसकी वजह से क्या बन गया आपके पास? और ये इसका नेम क्या है? इसका नेम है प्रोपेन नॉन से ड्राइव हुआ ऑक्साइन, इसको इसलिए प्रोपेनॉन ऑक्साइन बोलते हैं। उसके बाद सेमी कार्बाजोन ऑफ दिस, इसका सेमी कार्बाजोन बनाना है। ओके, सेमी कार्बाजोन, कार्बाजोन, सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेमी कार्बाजाइड। ओके, ये वाला नाइट्रोजन तो एज अ न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट कर नहीं सकता। बस आपने किसका बनाना था? आपने CH3CHO का बनाना था, सेमी कार्बाजोन। ओके, तो बस ये सेमी कार्बाजाइड ऐड करवा दो इसमें, इसको ऐसे लिख दें, और यहाँ से ये H और ये O गया, रेक्ट कर देंगे। CH3 C डबल बॉन्ड H N NH C डबल बॉन्ड O NH. This is the formula of semicarbazone formed by CH3CHO. Next, how will you convert ethanol into the following compound? Give the chemical equation. इथेनॉल से ये कैसे बनाओगे? CH3CHO, रिडक्शन करवानी पड़ेगी, वही क्लीवेंसन रिडक्शन, हमने क्लीवेंसन रिडक्शन में पढ़ा है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? ये आपका इथेनॉल है CH3CHO, इसकी क्लीवेंसन रिडक्शन करवा दो, जिंक प्लस HCl, तो क्या होगा?
इसको अगर मैं ऐसे लिख CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो होगा क्या, ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो ये उसका क्या बन जाएगा, अल्काइल ग्रुप बन जाएगा, तो इट विल गेट्स कन्वर्टेड टू CH3 इथेनॉल, और इथेनॉल नहीं इथेन बन गया आपका। क्लेमेंसन रिडक्शन इज द आंसर ऑफ सेकंड, ये वाला पार्ट 26 के ए पार्ट का आंसर है। ओके, उसके बाद इस ये क्या है, ये अल्डोल है, तो आपको अल्डोल कंडेंसेशन करवानी है इथेनॉल की, तब आपके पास ये बी बन जाएगा। उसके बाद क्या है, ये क्या है, अल्कोहल बनाना है, तो इसमें क्या होगा, आपको कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करनी है, मतलब एंड प्रोडक्ट आपने ये नहीं कि इसको अल्केन ही बना के छोड़ देना है, तो इसमें कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी। कंट्रोल्ड रिडक्शन में आप क्या यूज करते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर सकते हो। ओके, तो आप क्या करोगे, इसको कैसे बनाएंगे, CH3 CH2, सॉरी रिएक्टेंट ये है आपके पास, तो कंट्रोल्ड रिडक्शन के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करोगे। उससे क्या होता है आपको पता है, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके ऊपर ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 OH, यू विल गेट दिस एज अ प्रोडक्ट। ओके, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑन ट्रीटमेंट विद कॉपर एट 573 केल्विन। ओके, ट्रीटमेंट विद कॉपर एट 573 केल्विन गिव्स बी, उससे बी बना। बी डज नॉट रिड्यूस फैलिंग सोल्यूशन, ये आपका फैलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता, मतलब ये एल्डिहाइड नहीं हो सकता, बट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड सी, मतलब ये आइडोफॉर्म है येलो प्रेसिपिटेट, मतलब ये वाले इसके बनते हैं ना येलो प्रेसिपिटेट विद आयोडीन एंड NaOH। आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया, ये आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब क्या होगा, ये वाला एंड होगा एक। ओके, या होने को ये भी हो सकता है अल्कोहल, ये वाले अल्कोहल भी जो है जिनमें ये वाला टर्मिनल होता है वो भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं, ये भी हो सकता है। ओके, डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ A B and C, आपको A D और C का स्ट्रक्चर डिड्यूस करना है। ओके, तो अब इसके पहले सबसे पहले हमने ये वाला जो ये एंड है ये तो हमें कंफर्म हो चुका है, अगर ये कंफर्म हो चुका तो हमें वैसे आंसर पहले पता लग चुका है। क्या पता लग चुका है कि ये जो आपके पास ए है, ए की जब रिडक्शन करवाई, क्योंकि ये कॉपर के साथ ट्रीटमेंट रिडक्शन ही होती है। ओके, कॉपर के साथ जब ट्रीटमेंट करवाते हो एट 570, तो ड्यू टू वॉइस लैग 29 को दोबारा से कर रहा हूँ शुरू में। देयर इज अ कंपाउंड ए विच ऑन ट्रीटमेंट विद कॉपर एट 573 केल्विन, ओके क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी उसकी, गिव बी। ओके, एंड बी विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये गिवन है क्वेश्चन में, आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है बट फैलिंग सोल्यूशन नहीं दे रहा, फाइलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं दे रहा, मतलब एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है। कीटोन में भी कौन सा कीटोन है, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन सा कौन देते हैं, ये वाला जिसमें मिथाइल कीटोन। ओके, ये वाला एंडो, तो मतलब बी आपको दिख रहा है, ये बी पक्का ये क्या होगा, CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R होगा। ओके, तो यार ये R कुछ भी हो सकता है, बट जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड A है, ओके उसकी ऑक्सीडेशन से आपका बी बना है,
आपको याद आया होगा कि जो ए है वो 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि आपको पता है जो 2 डिग्री अल्कोहल है उनसे उनकी ऑक्सीडेशन से आपका क्या बनता है, कीटोन बनता है। ओके, तो कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल है जिसमें ऐसा कीटोन बन सकता है? CH3 CHOH R, अभी R अनडिटर्मिन्ड है। जब इसकी ऑक्सीडेशन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड 573 केल्विन, तो होता क्या है, आपके पास एक हाइड्रोजन ये लूज कर देता है, एक हाइड्रोजन ये लूज कर देता है, बट यू विल अल्टीमेटली गेट, यू गेट CH3 C डबल बॉन्ड O R। ओके, और ये मिथाइल कीटोन बना। अब ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि एल्डिहाइड नहीं है। तो अब इसमें ये आर क्या है, ये कैसे पता लगेगा? इसके फॉर्मूले से। इसका फॉर्मूला क्या दे रखा है? C3H8O, C3H8O। मतलब इसमें 3 C हैं, 3 में से 2 तो हमने लिख दिए हुए हैं। ओके, एक बचा, एक C बच गया हुआ है। ओके, H कितने हैं? 8। इसमें हमने टोटल 3 4 5 H भी लिख दिए हुए हैं। बचे कितने H? 3 H बचे हैं, और O भी लिख दिया हुआ है। इट मीन ये R क्या है? CH3। तो आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है? यू हैव दिस अल्कोहल एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। इसका नेम क्या है? प्रोपेन टू ओल। प्रोपेन टू ओल इज दी अल्कोहल। ओके, तो ये ए मटेरियल कौन सा है? ये प्रोपेन टू ओल है, प्रोपेन टू ओल। और ये बी क्या है? इसकी ऑक्सीडेशन से कौन सा बनेगा आपका कीटोन? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या है? एसीटोन। ओके, दिस इज एसीटोन। और ये जो सी दे रहा है आइडोफॉर्म में, येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है। आइडोफॉर्म टेस्ट में येलो प्रेसिपिटेट किसके बनते हैं? आइडोफॉर्म के, CH3 CHI3। ओके, so it is giving a आइडोफॉर्म टेस्ट, तो ये CHI3 है। तो सी क्या हो गया आपका? CHI3। okay, that's it with 29th का first part. Okay, now we are moving to the next question. Next, 31st, a ketone C4H8O which goes a haloform reaction giving compound B on reduction। ठीक है, अच्छा पहले इन्होंने दो स्टेटमेंट दे दी एक में ही। ये हेलोफॉर्म टेस्ट शो करता है, क्लियर है, ये कीटोन है, तो मतलब इसका एक एंड ये पक्का है। वही बात होगी ना, हेलोफॉर्म टेस्ट करने के, शो करने के लिए एंड में ये वाला कीटोन होता है। ये वाला कीटोन या ऐसे वाला एल्डी अल्कोहल, यही दो हैं जो हेलोजन हेलोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं। ओके, तो इट इज गोइंग टू गिव हेलोफॉर्म टेस्ट, ये इन्होंने गिवन है, विच अंडरगो हेलोफॉर्म टेस्ट गिवन रिएक्शन कंपाउंड बी। ओके, और जो ए है इसकी रिडक्शन से क्या बनता है? बी। ओके, इसकी रिडक्शन विल प्रोड्यूस बी। उसके बाद बी ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड, इसको जब सल्फ्यूरिक एसिड से हीट करते हो, गिव्स अ कंपाउंड सी, ये कंपाउंड सी देगा, विच फॉर्म मोनो ओजोनाइड डी। अच्छा, ओजोनाइड टेस्ट भी दे रहा है ये। जब इसकी ओजोनोलिसिस करोगे इट विल गिव मोनो ओजोनाइड डी। कोई डी ओजोनाइड देगा। ओजोनाइड क्या होता है? जिसमें ऑक्सी ओजोन का मॉलिक्यूल ऐसे ऐड हो जाता है। ओके, ऐसा वाला स्ट्रक्चर कुछ बनता है। ओके, तो मोनो ओजोनाइड। और मोनो ओजोनाइड कौन देते हैं? मोनो ओजोनाइड देते हैं आपके या तो एल्कीन्स, मतलब ये वाला कंपाउंड, ये जो सी है ये पक्का या तो एल्कीन है या एल्काइन है। ओजोनाइड टेस्ट जो है वो या तो एल्कीन देते हैं या एल्काइन देते हैं, तभी ओजोनाइड बनता है ओजोन ऐड करने में उनपे। डी ऑन हाइड्रोलिसिस विद जिंक डस्ट, और उसके बाद जो ओजोनाइड है उसकी हाइड्रोलिसिस करने पे जिंक डस्ट के साथ उसने क्या दिया आपको? ई। मतलब आपका एक तरह का प्रोडक्ट ही बना है। मतलब ये जो आपका एल्कीन बना था या एल्काइन बना था ये सिमेट्रिकल है। मतलब सी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड ये जो आपके पास इस साइड आर और आर होते हैं ये दोनों सेम है, दे आर नॉट डिफरेंट। ओके, सिमेट्रिकल एल्कीन है, तभी एक तरह का प्रोडक्ट बन रहा है ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑन रिडक्शन ऑफ ओजोनाइड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट आपको देखते हैं, आइडेंटिफाई ए बी सी डी एंड राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व। आपको ए बी सी डी को
फाइंड आउट करना है। ओके, ए जो है वो हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, तो इट मींस ए पक्का हेलोफॉर्म में टेस्ट में कौन देता है आपके पास, CH3 C डबल बॉन्ड O R, ये ए है, हमने इसको ए मान लिया। ओके, उसके बाद हमने क्या बोला है, ये अब हमने मान लिया हुआ ए को। उसके बाद ए का कंडेंस फार्मूला तो दिया हुआ है C4H8O। ए का वैसे फार्मूला क्या दिया हुआ, C4H8O। ओके, C4H8O में से 2 C तो हमने लिख दिए हुए हैं ऑलरेडी, और एक O भी लिख दिया हुआ, बचा क्या है, 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, C2H5, मतलब ये R जो है ये C2H5 है, इथाइल ग्रुप है। थोड़ा थोड़ा हिंट लग गया है हमें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसी हिंट को पुट करके ही देख लेते हैं कि आपके पास एक तरह का ही ई आएगा, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH, क्योंकि हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि लिमिटेड सा ही डाटा दे रखा है इन्होंने। ओके, इसकी रिडक्शन करवानी है जिससे बी बनेगा, बी में H2SO4 ऐड करवाना है और हीट करना है। ओके, मतलब बी पक्का अल्कोहल होगा, और अल्कोहल्स की जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाती है H2SO4 की प्रेजेंस में, याद है, एंड दे गिव एल्कीन्स ऑन डिहाइड्रेशन। और जो एल्कीन है वही ओजोनाइड फॉर्मेशन करवाते हैं ऑन रिएक्टिंग विद ओजोनोलिसिस, सॉरी ऑन रिएक्टिंग विद ओजोन। ओके, और ये जो ओजोनाइड है उसकी ही जिंक डस्ट में रिडक्शन करके आपके पास 2 तरह के प्रोडक्ट आएंगे। तो अब इसमें आपको दिख रहा है कि इसकी जो रिडक्शन करवा रही है आपने, रिडक्शन से आपको अल्कोहल कौन सा मिलेगा, अगर इसकी रिडक्शन हो जाए, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ अल्कोहल। ओके, और अगर ये वाला अल्कोहल H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन शो कर दे, तो इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे आपके डिहाइड्रेशन में, इसका OH जाएगा, और जो अल्फा कार्बन, जो कि इसमें 2 हैं, एक ये अल्फा कार्बन है और एक ये अल्फा कार्बन है। ओके, तो अगर ये वाला अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन गया तो आपके पास कौन सा एल्कीन बनेगा, यू विल गेट दिस एल्कीन। ओके, और अगर ये वाला अल्फा हाइड्रोजन गया तो आपके पास कौन सा एल्कीन बनेगा, यू विल गेट दिस एल्कीन। बट अकॉर्डिंग टू सेट्ज़फ़ रूल ये वाला एल्कीन बनेगा, और ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, हमें दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा मैच करना शुरू होगा डाटा। तो ये वाला जो एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, अब इसको ओजोन से रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा, ओजोनाइड फॉर्मेशन विल बी देयर। ओजोनाइड फॉर्मेशन में वैसे मैंने क्या बताया था, ओजोन का ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, और हट सी बना देनी है, और ये डबल बॉन्ड तोड़ देना है। तो क्या बनेगा आपके पास अल्टीमेटली, CH3 CHO CH CH3O O दिस। ओके, अब इसकी जिंक डस्ट से रिडक्शन करवानी है, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस बोल लो, ठीक है। तो उसमें आपको पता है ओजोनाइड में ये वाला बॉन्ड ये वाई बनता था, है ना, ऐसे वाई बनाते थे हम ओजोनाइड में, जब ओजोनाइड की जिंक डस्ट से रिडक्शन करवाते हैं, तो ये वाला बनता है और ये वाला, और देखो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3CHO, दूसरा भी CH3CHO है, मतलब अल्टीमेटली क्या बनेगा आपका, इथेनॉल विल बी द प्रोडक्ट। ओके, तो ये सारा का सारा डाटा इसको मैच कर रहा है, तो आपका यही रिएक्टेंट है। तो योर ए विल बी, आपको ए फाइंड आउट करना था, ए आपको पता लग गया, दिस इज ए, दिस विल बी योर ए। ओके, पेन चेंज कर लेते हैं, रुको थोड़ा सा डिस्टिंक्शन के लिए, दिस इज योर ए। उसके बाद रिडक्शन से बना था बी, बी आपका ये है। ओके, इसके डिहाइड्रेशन से बना था सी, ये वाला अल्कीन है आपके पास, सिमेट्रिकल अल्कीन। उसके बाद आपने फॉर्म मोनोओजोनाइड डी, मोनोओजोनाइड जो बना है वो ये है, ये वाली हट जो बनी है, ठीक है, इसको साफ करके बना देते हैं, ये ओ सॉरी, ये वाली हट, ये आपका ओजोनाइड बना है, ये डी है, और ओजोनाइड की रिडक्शन से फर्दर आपके पास ई बना है, वो ये है, ई क्या है आपके पास, इथेनॉल। ओके, तो दिस विल बी योर एंड प्रोडक्ट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, जो कि लास्ट डाउट था आपका। ओके, so that's it for today.